आज हम एब्सिंथियम होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। अर्टेमिसिया एब्सिंथियम मॉडरेटली पॉइजनस स्पीसीज है जिसका कॉमन नेम वॉर्मवुड होता है। ये यूरोप में पाया जाता है। इसका टीचर फ्रेश यंग पत्ती और फूलों से बनाया जाता है। एब्सिंथियम प्लांटिया किंगडम से, एस्टेरेसिया फैमिली से और अर्टेमिसिया जीनस से है। एब्सिंथियम का स्फेयर ऑफ एक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है। यह एक एंटी स्पास्मोटिक एजेंट के रूप में कार्य करता है और प्रभावी रूप से मसल्स की ऐंठन, मिर्गी के दौरे, अंगों की अनैच्छिक मरोड़ का इलाज करता है और बेहतर नींद को बढ़ावा देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एब्सिंथियम होम्योपैथी मेडिसिन को प्रूव किया गया है, लेकिन इसके अधिकतर सिम्टम को एब्सिंथियम ड्रिंक करने वाले लोगों को ऑब्जर्व करके लिए गए हैं। एब्सिंथियम मेडिसिन का यूज़ मिर्गी के दौरे में करते हैं। रोगी को मिर्गी का दौरा शरीर में कंपन ट्रिबलिंग शुरू होने के बाद आता है। अचानक से तेज चक्कर के साथ रोगी बेहोश हो जाता है। रोगी मुंह बनाता है, शरीर और अंगों में ऐंठन होने लगती है। रोगी जीभ काटता है, दांतों में किटकिटाहट और मुंह से झाग निकलने लगते हैं। इस मेडिसिन में ट्रिमर, कंपन होना मार्क सिम्टम है, जैसे टंग ट्रिमर और हर्ट ट्रिमर। हर्ट ट्रिमर को बैक में सुना जा सकता है। अटैक आने के बाद में रोगी की मेमोरी लॉस हो जाती है। उसको कन्फ्यूज़न हो जाता है, अभी क्या हुआ था उसे समझ नहीं आता। इस मेडिसिन का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि उठने पर चक्कर आते हैं और पीछे गिरने की टेंडेंसी होती है। रोगी के मन में भ्रम पैदा होने लगते हैं, फेस पर फुल्लिश लुक दिखाई देता है और रश ऑफ ब्लड होता है। जब एपिलेप्टोइड वर्टिगो होता है तो उसमें सेरिब्रल एंड स्पाइनल कंजक्शन बना रहता है। नोजिया और वोमिटिंग फ्रीक्वेंट बनी रहती है। लगातार ट्रीमर्स होते हैं। एपिलेप्टोइड अटैक हिस्टेरिकल कैरेक्टर और ओपिस्थोटोनिस होता है। ओपिस्थोटोनस में मसल्स में ऐंठन के बाद सिर, गर्दन और स्पाइन की मसल में दर्द होने लगता है। स्पास्मोटिक फेशियल ट्विचिंग होने पर भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। एपिलेप्सी के माइनर केस में कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से लॉस नहीं होती है। जब पेशेंट में नर्वसनेस, एक्साइटमेंट और नींद ना आए तब भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। जब बच्चों में भी नर्वसनेस, एक्साइटमेंट और नींद ना आए तब भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। जब कुकुरमुत्ता से पॉइजनिंग या बीमार हो जाएं तब भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। एब्सिंथियम पेशेंट का माइंड मेकअप, रोगी को डरावनी चीज़ें दिखाई देती हैं, फ्राइटफुल विज़न और भयानक हेलुजिनेशन, टेरिफ्लाइंग हेलुजिनेशन होता है। क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने का मन करता है। कन्वर्जन से पहले और बाद में पेशेंट को कुछ भी याद नहीं रहता है। ये मूर्ख, क्रूर और इनमें पागलपन होता है। इन्हें कोई परवाह नहीं है कि कोई मरे या जिए, किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। किसी से भी किसी प्रकार का संबंध रखने का मन नहीं करता है। इनमें स्टूपर और डेंजर वॉयलेंसी अल्टरनेट देखने को मिलती है। इस प्रकार के सिम्टम मिलने पर एब्सिंथियम मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। जब चक्कर आने के साथ साथ पीछे गिरने की टेंडेंसी हो, सिर के नीचे तकिया लगाने का मन करे, आँखों की पुतलियाँ असमान रूप से फैली हों, चेहरा नीला पड़ गया हो, सिर के पीछे भाग में हल्का हल्का दर्द महसूस हो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कंजेशन हो, तब भी हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। जब आँखों में दर्द हो, खुजली लगे, आईलिड में सूजन हो और इंजेक्टिव कंजक्टिवा हो, तब भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। कान से माइग्रेन हेडेक होने के बाद में डिस्चार्ज निकले तब इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। मुंह से संबंधित लक्षण जैसे जबड़ों में जकड़न होना, जीभ को दांतों से काट देना, जीभ लड़खड़ाती हो, जीभ में ऐसा लगे कि जीभ फूली हुई, मोटी हो गई हो और बाहर की साइड में निकली हुई हो, तब हम एब्सिंथियम होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। गले से संबंधित लक्षण जैसे गले में जलन हो, गले में कुछ लटक रहा हो, ऐसा लगे, तब भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं।
पेट से संबंधित लक्षण जैसे भूख न लगे, खाना पसंद ना आए, खाना खाने से पेट में हैवीनेस लगे, पेट में कोल्ड, ओप्रेसिड, अनकंफर्टेबल, इरिटेबल फीलिंग हो, इरेक्टेशन, नोजिया, वोमिटिंग फील हो, नोजिया स्पेशली गैल ब्लैडर रीजन में हो, तब एब्सिंथियम मेडिसिन उल्टी, जलन और सूजन को कम करता है और भूख को बढ़ा देता है। एब्डोमेन से संबंधित लक्षण जैसे एक उम्र के बाद कमर और पेट के चारों तरफ सूजन महसूस हो, पेट में गैस बनने के कारण पेट फूला हुआ महसूस हो, लीवर में सूजन, स्प्लीन में सूजन और दर्द हो, तब भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ वोम इन्फेक्शन में भी करते हैं। यूरिन पेशाब से संबंधित लक्षण जैसे यूरिन करने की बार बार इच्छा करें, फ्रीक्वेंट यूरिन डिजायर, गहरा नारंगी या पीला यूरिन हो और घोड़े के यूरिन की तरह इसमें तेज गंध आए, तब भी एब्सिंथियम होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। जेनाइटल एरिया से संबंधित लक्षण जैसे राइट ओवरी में भाला चुभने जैसा दर्द महसूस हो, स्त्रियों को समय से पहले ही मोनोपोज, समय से पहले ही पीरियड का आना बंद हो जाए, क्लोरोसिस कंडीशन में एब्सिंथियम होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ करते हैं। ये मेडिसिन मेंसेस को प्रमोट करती है। मेल में इजैकुलेशन होने के बाद जेनाइटल्स लूज और वीक हो जाएं, तब इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सेक्सुअल डिज़ायर को इंक्रीज़ करती है। चेस्ट से संबंधित लक्षण जब रोगी को ऐसा महसूस हो कि उसकी छाती पर कोई बोझ रखा हुआ है, भारी लगे, हार्ट में ट्रैवलिंग लगे और ट्रैवलिंग को पीठ में स्कैपुलर रीजन में सुना जा सके, कफ लीवर कंप्लेन के साथ में हो, तो ऐसे लक्षणों को दूर करने के लिए एब्सिंथियम होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। एब्सिंथियम होम्योपैथी मेडिसिन का क्लिनिकली यूज़ ब्रेन कंजक्शन, क्लोरोसिस, डिस्पेप्सिया, एपिलेप्सी, नर्वसनेस, ओटोरिया, रेस्टलेसनेस, स्लीपलेसनेस, स्पाइन कंजक्शन, टाइफॉइड, लॉस ऑफ एपेटाइट, अपसेट स्टोमक, गैल ब्लैडर डिसीज, इंटेस्टाइनल स्पाज्म, also used to treat fever, liver diseases, depression, muscle pain, memory loss and worm infection, to increase sexual desire as a tonic and it stimulates sweating.